मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में शिक्षक बहाली पर नीतीश सरकार ने अब नई शर्त लागू कर दी है। अब ऑल इंडिया के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले शिक्षक बहाली सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए थी, लेकिन आज नीतीश कैबिनेट में नई नियमावली में एक बड़ा संशोधन कर दिया गया। ये संशोधन उस वक्त किया गया जबकि आवेदन प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो चुकी है। यानी आवेदन प्रक्रिया के बीच में नीतीश सरकार का मूड बदल गया और अचानक से शिक्षक बहाली को लेकर नया टर्म कंडीशन लागू कर दिया गया। सरकार की नई शर्त से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी न सिर्फ हैरान परेशान है बल्कि हक्के बक्के हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि नीतीश सरकार उनके भविष्य के साथ आखिर करना क्या चाहती है। शिक्षक बहाली का नया टर्म एंड कंडीशन। बिहार नहीं, ऑल इंडिया से बनेंगे शिक्षक। एप्लीकेशन प्रक्रिया जारी, नई शर्तें थोपी गईं। सरकार की नई शर्त पर सुलगा शिक्षक संघ। बिहार में प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए अब शिक्षक बनना आसान नहीं है। मंगलवार को नीतीश सरकार ने नई शिक्षक बहाली नियमावली में बड़ा संशोधन कर दिया। इस संशोधन के बाद अब बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी बिहार में शिक्षक बनने के लिए स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। उसमें एक परिवर्तन किया गया है। पूर्व में जो नियमावली में प्रावधान था कि केवल बिहार के निवासी ही इसमें अपना आवेदन दे सकेंगे, उस प्रावधान को संशोधित करते हुए अब भारत के नागरिक इस के अंतर्गत अपना आवेदन दे सकेंगे। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद एस्टेट शिक्षक संघ में आक्रोश है। संघ आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। बिहार सरकार सुन ले, ये जो आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑल ओवर इंडिया को फॉर्म भरने दिया जाएगा, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और रोड पर उतर रहा हूं। कल से रोड पर उतर रहा हूं। आपने समझ क्या लिया? यह नियमावली में रोज संशोधन समझ क्या लिया है? अब बिहार से बाहर के लोग भी बीपीएससी शिक्षक बहाली में शामिल हो सकेंगे और बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। ये बिहार के लाखों युवाओं के साथ नाइंसाफी है, बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय है। ये बिहार के लाखों युवाओं के लिए काला संशोधन है। शिक्षक बहाली में जो बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है, उसमें स्थानीय नीति हटाना बिहार सरकार की युवा विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। एक और जहां दूसरे राज्य बिहार के बच्चों के लिए अपने दरवाजा बंद कर रखी है, वहीं बिहार सरकार दूसरे राज्यों से अभ्यर्थियों को आवेदन आमंत्रित कर रही है। वहीं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भी नीतीश सरकार के फैसले से हैरान है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ विधानमंडल घेराव की तैयारी कर रहा है। ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं हुआ है। जो 20 साल से नियुक्त है उनको फिर से परीक्षा लेकर के नई नियुक्ति में भेजना ये संविधान विरोधी है। इसीलिए पूरे राज्य के 4 लाख से अधिक शिक्षकों में उबाल है, आक्रोश है और कोई भी शिक्षक संगठन चुप नहीं बैठेगा। वो धरना प्रदर्शन सत्याग्रह शांतिपूर्वक करता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 12 दिन बीत चुके हैं और 12 जुलाई तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी 15 दिन बाकी हैं। ऐसे में आवेदन के प्रक्रिया के बीच नीतीश सरकार ने यू टर्न ले लिया है। नई शिक्षक बहाली नियमावली पर नीतीश सरकार इससे पहले भी कई बार यू टर्न ले चुकी है। पहले कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड जरूरी, बाद में बीएड की योग्यता खत्म कर दी गई। पहले बिहार के निवासी ही शिक्षक बनेंगे, अब ऑल इंडिया के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। पहले सीटेट पास जरूरी था, बाद में सीटेट अपीयरिंग भी आवेदन कर सकेंगे। बिहार में नई शिक्षक बहाली नियुक्ति नियमावली के तहत 1,70,461 पदों पर बहाली होनी है, लेकिन बिहार के अभ्यर्थी लगातार बदल रहे सरकार के बहाली नियमावली से परेशान हैं। 4 साल के इंतजार के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हुई। अब ऑल इंडिया के अभ्यर्थियों के आवेदन के फैसले के बाद बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैरान, परेशान और हक्के बक्के हैं। शिवम और निषेध की रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।
बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षक बहाली में बदलाव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले बहाली में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी नहीं मिल पाते थे, सीटें खाली रह जाती थी, जिसके बाद सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है। अब देश के कोई भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। टैलेंटेड अभ्यर्थी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे और उनकी बहाली होगी। हर बात का विरोध होता है, अच्छी बात का भी यहाँ विरोध होता है, खराब बातों का भी विरोध होता है, उससे हमें क्या लेना देना। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? बिहार में नई शिक्षक बहाली में बदलाव पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिए हैं। 2006 से लेकर अब तक 10 बार नियमावली में परिवर्तन कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है, जबकि जेडीयू का दावा है कि शिक्षक बहाली को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, पूरी तरह से इस पूरी व्यवस्था को नीतीश कुमार ने चौपट कर दिया है। जो शिक्षक बाकी राज्यों में उसी अहर्ता से एग्जाम देकर आज पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ को भी उनको राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं मिल रहा है और ऊपर से प्रत्येक दिन नियमावली में परिवर्तन। आप देखिएगा कि 2006 से लेकर अब तक 10 बार नियमावली में परिवर्तन कर चुके हैं नीतीश कुमार। और सबसे बड़ी बात जो कल आज की कैबिनेट में जो नज़र आ रहा है कि अब वो बिहार के बाहर के लोगों को भी पूरी तरह से इसमें एग्जाम में, बिहार के लड़के जो अपने लिए रोजगार आज के लिए परेशान हैं, उनको न मौका देकर आप पूरे देश भर के लोगों को मौका दे रहे हैं। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बिहार कैबिनेट के द्वारा जो संशोधन किया गया है उस पर अन्यथा ही भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। किसी भी आयोग के द्वारा जब परीक्षा ली जाती है उसमें देश के हर एक नागरिक को सम्मिलित होने का अधिकार मिलता है। अगर सिर्फ बिहार के नागरिक इसमें सम्मिलित होते तो इस बात की आशंका थी कि कोई भी इसके विरोध में न्यायालय में केस कर देते और अन्यथा ही यह पूरा मामला लंबित हो जाता, बहाली प्रक्रिया भी रुक सकती थी। देखिए, सरकार ने कुछ निर्णय लिया है तो सोच समझ के ही निर्णय लिया होगा। और रही बात शिक्षकों की आंदोलन की, तो इनको आंदोलन से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और जो इनको कार्य दिया गया है उस पर इनको ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। ये मुद्दा है, अचानक से ये सरकार को देश भर के युवाओं की चिंता कैसे हो गई? अभी मैं देख रहा था कि एक अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं कि साइंस के, मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के शिक्षक नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें लगा कि देश भर के युवाओं को मौका मिलना चाहिए। देखिए, इनकी नीयत में खोट है जी, इसलिए हड़बड़ी में कई गड़बड़ी ये कर रहे हैं। और बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन तमाम लोगों के साथ ये खुल कर करके मजाक कर रहे हैं, बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार के शैक्षणिक वातावरण के साथ ये जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, इसका दूरगामी असर हमारा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होगा। और बिहार सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते हैं बड़े भाई और छोटे भाई कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के समाज पढ़े लिखे, उनको चरवाहा विद्यालय पर भरोसा है। ये बाहर से लोगों को आमंत्रित कर करके क्या संदेश देना चाहते हैं, पहले क्यों नहीं किए जी? हर बार नए नए टेक्निक लगा के संशोधन करके आप बिहार के प्रतिभाओं के साथ, बिहार के नौजवानों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसके अंदर की कहानी है कि उसके माध्यम से बिहार के लोग से उतनी असूली नहीं हो पाएगी जितनी असूली बाहर के लोगों के द्वारा आसानी से होता है। क्योंकि ये राजनीति विधानसभा के अंदर इस मामला को हम लोगों ने उठाया है जी कि पिछले बार विधानसभा में बहाली में बाहर के लोग ज्यादा संख्या में कैसे आए, क्योंकि वो माल ज्यादा दिए। इसकी सीबीआई से या उच्च स्तरीय जांच की हमने मांग की है।
ये लोग लंबा अच्छा प्लानिंग। विजय जी, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? क्या शिक्षक बहाली में स्थानीयता का मुद्दा, स्थानीयता की नीति लागू होनी चाहिए? देखिए, हमारा कहना है कि जो नॉर्म्स है संविधान के अनुसार हमारा राज्य उदारता पूर्वक काम किया है सब स्टेट का जी, और बिहार कभी क्षेत्रीयता या राष्ट्रीयता में भेद नहीं करता। इसलिए सरकार हड़बड़ी में कई गड़बड़ी कर रही है, हमारी आपत्ति है, और इस तरह से यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी इस पूरी जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए हमसे विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष, जिनका कहना है कि सरकार जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां कर रही है और ये नौजवानों के साथ खिलवाड़